गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज सुबह मेरी शुरुआत हो रही ब्लॉगिंग की सुबह की 8 साढ़े 8 बजे से, शायद उससे भी ज़्यादा हो गया है। मेरे घर का काम हो ही गया है लगभग और कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं। तो मैं कपड़े सुखाने बाहर आई थी, सोचा बाहर आज दिखा दूँ मौसम कैसा है। आज बादल लगे हुए हैं बाहर, और पड़ोस में हमारे यहाँ शाम को है पार्टी, तो उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं और मौसम तो कई सुहाना। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और आज मैंने कुछ सूट नहीं करा। मैंने सोचा डेली वही तो काम होता है, क्या सूट करूँ इसको। तो अभी आज तो संडे है वैसे, लेकिन मुझे थोड़ा काम है तेली बाग में। तो पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी को गोमती नगर। ये मुझे वृंदावन गेट पे या ट्रामा सेंटर तक ले जा देंगे, वहाँ से मैं चले जाऊँगी ऑटो लेके। तो वो खाना पीना हमारा हो गया, सब कुछ हो गया। हृदयांश सोया है, प्रणय तो खेल रहा है। तो मैं सोचती हूँ फटाफट तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो जल्दी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि पतिदेव को हो रही थी देर। तो तैयार होने के बाद फिर हम लोग चले गए आगे पतिदेव पीछे। मैं सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि मैं उनके पीछे बैठ के जा रही होती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। पर अफ़सोस ये है कि आज हमारा सफ़र आधे रास्ते तक ही है। आधे रास्ते से उनके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। तो पतिदेव और मैं बात करते करते जा रहे हैं कि कहाँ तक छोड़ना है तुझे। तो रास्ते में जैसे जा रहे थे इतने सारे सुअर के बच्चे। मैं पतिदेव से कह रही थी मुझे लगा कुत्ते के बच्चे हैं, तो पतिदेव कह रहे पता नहीं तुझे दिख कुत्ते जैसे कैसे दिख गए सुअर के बच्चे। एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा था वो सच में कुत्ते के बच्चे हैं, सामने देखा तो सुअर थे। चलो बाय, और आराम से जाना, ठीक है। इतना मत भगाना जितना मेरे को भगा के लाया होगी। तो ये मैं हृदयांश के लिए देख रही हूँ, पर ये थोड़ा गर्लिश टाइप का है, तो मैं इसलिए इसको नहीं ले रही हूँ। और थोड़ा साइज़ भी छोटा है। अगर ये साइज़ बड़ा होता तो मैं इसको ज़रूर ले लेती, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये। बट साइज़ का प्रॉब्लम है। ये 24 नंबर नहीं 22 नंबर है, और हृदयांश के लिए मुझे लगभग 26 या 28 के आसपास चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा मॉल में और घूमी, इधर उधर नज़र मारी मैंने कि कहीं पे कुछ तो दिखे। मुझे लेना हृदयांश के लिए ही था आज, तो मैंने बहुत कोशिश की कुछ अच्छा ढूंढने की, पर यहाँ पे मॉल में कुछ भी अच्छा नहीं था। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा और देखा, मैंने सोचा क्या पता जाते जाते कुछ मिल जाए, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मुझे जाते जाते। तो ये सेकंड फ्लोर में है। मैं उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर में आ गई। फिर फर्स्ट फ्लोर में तो यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह का सामान भी था थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि नमकीन या बिस्किट कुछ ले लूँ बच्चों के लिए। फिर मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर मैं चले गई अपने लेडीज़ वाले सेक्शन में, और यहाँ पे गॉगल्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। ये वाला चश्मा ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और शायद मुझ पर अच्छा भी लग रहा था, बट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं बताने वाला कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो आज सोचा ले लूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो अब मुँह बांधने की ज़रूरत है। तो उसके साथ फिर मैं सोची थी इसको कैरी कर लूँगी। और ये दूसरा वाला जो मैंने ट्राई किया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद फिर मैं आ गई गमले वाले भैया के पास। यहाँ से मुझे एक गमला लेना था बड़ा क्योंकि हमको लगानी है तुलसी। तो यहाँ पे इतने सारे सुंदर से फ्लावर थे, तो मुझे यहाँ पे इनके पास पीस लिली भी ली थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी, और अडेनियम भी था इनके पास। तो मैंने भैया से पूछा अडेनियम और पीस लिली का प्राइस। तो भैया ने जो पीस लिली थी उसका बोला था 650 रुपीज़, और जो अडेनियम था उसका 350 के आसपास बोला था, जो सबसे छोटा पौधा था। बट मुझे बहुत कॉस्टली लगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। पर मैंने इनसे एक गमला लिया तुलसी लगाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं सीधे आ गई घर। तो ये रहा वो पीस लिली का पौधा जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो भैया ने इसका 650 प्राइस बताया था। बड़े पौधे थे इसके, एक छोटा पौधा भी था, भैया बोल रहे थे उसका 400 रुपीज़ लगा दूंगा। और साथ में ही अडेनियम भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए अडेनियम। तो अडेनियम भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैंने लिया नहीं उसके बाद, क्योंकि पिथौरागढ़ में एक दिन किसी ने अडेनियम मेरे सामने ही 50 रुपीज़ का लिया था। तो कहाँ 50 रुपीज़ एंड कहाँ 300-400 रुपीज़। बट अडेनियम मुझे बहुत पसंद है, किसी के पास होगा तो प्लीज़ मुझे कटिंग दे दीजिएगा।
तो ये मैंने आज लिया था मार्केट से। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर तेली बाग से, और वहाँ से जो मैं कुर्ता लाई थी आपको दिखाई दिया मैंने, वो कुर्ता सेट नहीं है, वो कुर्ता और प्लाजो मैंने अलग अलग परचेज़ किया था। और डेली की तरह घर आके हाथ मुँह धोया तो पसीने की वजह से बहुत चिप हुए रहती है, एक तो मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो बिंदी सिंदूर सारा गायब। तो अभी मुझे होना है तैयार, अभी नहीं 7 बजे, अभी तो 6 बजने वाला है। और हमारी कॉलोनी में है एक फंक्शन, वहाँ पे जाना है मुझे आज। हमको ये पहला निमंत्रण है यहाँ आने के बाद। तो जो दीदी है उनसे मेरी जान पहचान है अच्छी सी, तो इस वजह से उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। तो मैं थोड़ी देर में तैयार होंगी, फिर आपसे मिलूँगी। तब तक मैं पहले दादू के लिए और दादी के लिए खाना बना देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। तो मेरे साथ हो गई है बहुत बड़ी घटना ये हुई है कि मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वाला सूट पहनूंगी, जो मैंने हाल फ़िलहाल में दिखाया था आप लोगों को, भटोले वाला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पड़ोसियों के यहाँ पे क्या पहनूँ, एक तो इतना स्टोन वर्क है इसमें, दुपट्टा भी बहुत हैवी है। मैंने सोचा इतना हैवी पहनने से अच्छा एक लाइट सूट पहन लेती हूँ। जो मेरे पास ये मस्टर्ड कलर का था, इसमें पता नहीं कैसा कलर दिख रहा होगा, थोड़ा येलो टाइप का है, लेकिन मस्टर्ड में है। मस्टर्ड और वाइन मेरे फेवरेट कलर है। हितांश, और ये हितांश को देखो, मेरा मेकअप किट है, उसमें से लिपस्टिक लगा दी इसने अपने मुंह में। मैंने इसको तैयार कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको नहीं ले जाऊंगी क्योंकि इसने मुंह ख़राब कर दिया। ठीक है, तो मैंने सोचा था ये मस्टर्ड कलर का सूट पहनूंगी क्योंकि मैंने ये सिर्फ एक बार पहना है राखी में। अच्छा सूट भी है ये, और इसका पजामा जो है वो भी बहुत अच्छा है, अफ़गानी टाइप का। तो मेरा ये पहनने का प्लान था, तो मैंने जैसे इसको निकाला और ट्राई करने लगी तो हो गई मेरे साथ घटना। ये देखो, मैं क्या बताऊँ, मैंने इतने ज़ोर से खींच दिया, मेरा मोटापा दिन पर दिन इतना बढ़ रहा है और मैं ऐसे खींच रही थी और ये फट गया यहाँ से। अब देखो फटा भी इतना बुरा है ना, क्या बताऊँ यार। ये देखो नया सूट एकदम, इसका दुपट्टा। तो फिर लास्ट में मैंने और फिर अपना पिंक वाला सूट पहन लिया है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं तैयार हो जाती तब तक। तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया फटाफट से क्योंकि ये कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मुझे अचानक से चेंज करना पड़ा क्योंकि जैसे मैं तैयार होकर बाहर गई तो सारे लोग साड़ी वगैरह और इतने सुंदर सुंदर बन के जा रहे थे, तो मुझे लगा मैं पुराना सूट पहन के जा रही, तो मैंने फटाफट चेंज किया और हम लग गए सीधे पार्टी के लिए रास्ते। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हृदयांश हो गया शुरू और अपने फुल मूड में आ गया, डीजे फ्लोर में जाके सबके साथ डांस करने लग गया। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे और भी, तो उनके साथ बीच में जाके नाचने लग गया। उनसे भी कह रहा तुम भी नाचो करके। पता नहीं हृदयांश को क्या हो गया, उसको शर्म भी नहीं आते, सीधे घुस जाता है, जहाँ मन आई वहाँ घुस जाता है और नाचने लग जाता है। तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लेने के बाद हैप्पी बर्थडे टू यू होने लग गया है, यानी कि केक कटने लग गया है साइड में। पर मैं तो उस साइड को नहीं गई क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी और मुझे हृदयांश को भी देखना था, वो डांस फ्लोर छोड़ ही नहीं रहा था। बट उस साइड को बहुत भीड़ है और वहाँ पे हो रही है केक कटिंग होने के बाद सब लोग खाना पीना खाने लग गए हैं क्योंकि खाना पीना पहले ही लग गया था। पहले स्नैक्स वगैरह लगा था, अब एक्चुअल में मेन कोर्स लग गया है, तो सब लोग खाने पे आ गए हैं अब। लेकिन मैं खाना खाने के लिए भी नहीं लग सकती क्योंकि हृदयांश जो है उसको ले जाना बहुत मुश्किल है यहाँ से। फिर भी मैंने कितनी बार ट्राई कर दिया है कि हृदयांश आ जाए, वो नहीं आया। उसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी सी आइसक्रीम खाई और हृदयांश और मैं लग गए सीधे घर के लिए रास्ते। इसने सिर्फ पानी पिया घर आते समय क्योंकि ये डीजे फ्लोर में डांस कर करके थक गया। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।